नमस्कार सर, मैं रजनीश। नमस्कार सभी को नमस्कार। इस पाठ्यक्रम के चतुर्थ दिवस के चतुर्थ सत्र में आप सभी का मैं पूजा कुमारी स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं कार्यक्रम के समन्वयक भगत सर, रजनीश सर और सभी प्रतिभागियों का अभिवादन करती हूँ और सत्रीय व्याख्यान के लिए प्रोफेसर वीर सागर जैन सर का स्वागत करते हुए स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। HRDC JNU हमारे समन्वयक सर और सभी प्रतिभागियों की ओर से मैं सर जैन सर आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ एवं आभासी पटल पर अभिवादन रूपी शब्द के पुष्प गुच्छ से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मुझे आपका परिचय देने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर, जैन दर्शन के विद्वान प्रोफेसर वीर सागर जैन सर हिंदी, संस्कृत, आंग्ल, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती एवं राजस्थानी भाषाओं के ज्ञाता हैं। प्रोफेसर जैन सर को ऋषभदेव, महावीर, पुष्पदंत भूतबली, उमा स्वामी, वात्सल्य रत्नाकर, ब्रह्म गुलाल, गुरु गोपाल दास बरैया, अहिंसा इंटरनेशनल जैन साहित्य पुरस्कार प्राप्त हैं। इन्हें व्यक्तित्व की सहजता और अपने विद्यार्थियों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर जैन सर ने लगभग 40 पुस्तकों के लेखन एवं 150 शोध पत्रों के संपादन से दर्शन साहित्य जगत को और भी समृद्ध किया है और जैन दर्शन से संबंधित विचारों का जो प्रवाह इनके पुस्तकों और लेखनों में मिलता है वो किसी भी जैन के प्रति जिज्ञासुओं के लिए बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संप्रति प्रोफेसर जैन सर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग में कार्यरत हैं। अब मैं सर से आग्रह करती हूँ कि सर अपने शब्दों से जैन तत्व मीमांसा पर प्रकाश डालें और अपने शब्द प्रवाह से हम लोगों के मन के विचारों जो जैन के प्रति तत्व मीमांसा विचारों के प्रति जो हमारे प्रश्न है और उनके उत्तर है आप उनका निराकरण करें। धन्यवाद सर। अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सत्रीय व्याख्यान के लिए। धन्यवाद सर। भव बीजांकुर जननाः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। सभी को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं। सबसे पहले रजनीश मिश्रा जी, पूजा कुमारी जी और देश के कोने कोने से जुड़े हुए दर्शन शास्त्र के विद्वान प्रतिभागीगण, सभी को मेरा बहुत ही प्रेम से आदर से मैं सभी को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। बंधुओं, आज मेरा विषय है जैन तत्व मीमांसा। आप सब इस रिफ्रेशर कोर्स में प्राच्य विद्याओं की विविध शाखाओं की जानकारी कर रहे हैं और अब मेरे साथ में आप जैन दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे।
प्रत्येक दर्शन की अपनी एक तत्व मीमांसा है। तत्व क्या है, कितने हैं, कैसे वे जगत निर्माण करते हैं, कैसे वे मोक्ष तत्व की सिद्धि करते हैं, दुख निवृत्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, इसी बात को सभी दर्शनों में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया है। भारतीय दर्शनों का मुख्य उद्देश्य दुख निवृत्ति है, लेकिन दुख निवृत्ति के साथ साथ जगत मीमांसा भी, ईश्वर मीमांसा, जीव मीमांसा, इन सब विषयों के सम्यक ज्ञान के उपरांत होती है। अतः सभी दर्शनों में एक ऐसी तत्व व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है जिससे इन सब विषयों का भली भांति ज्ञान हो सके। जैन दर्शन के ग्रंथों में भी बहुत अधिक विस्तार के साथ में जैन तत्व मीमांसा का वर्णन पाया जाता है। मैं उसी के आधार पर अपनी शक्ति यथाशक्ति यथामति आप सबके बीच में जैन तत्व मीमांसा को प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपको इसमें कहीं पर कोई बात समझ में ना आए या आप मेरे साथ उसको चर्चा करना चाहें, अपने कुछ सुझाव देना चाहें, तो अंत में मैं उस बात में भी आपका सहर्ष स्वागत करूंगा। जैन तत्व मीमांसा को और अधिक विस्तार से जानना हो, मूल में जानना हो, जैन दर्शन के प्राकृत भाषा में और संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ हैं। आप उनकी सहायता से भी यदि जानना चाहें और उसमें भी मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जैन दर्शन के अनेक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को यदि आप पढ़ना चाहें और किसी तरह नहीं प्राप्त कर पा रहे हों तो आप मुझे ये सेवा का मौका दें। मैं आपको उनकी PDF, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जैसी आप चाहेंगे मैं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करूंगा। जैन तत्व मीमांसा को समझने के लिए एक जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है वो ये तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र जैसे हर दर्शन का एक सूत्र ग्रंथ है, ऐसे जैन दर्शन का एक बेसिक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र को पढ़े बिना जैन दर्शन को भली भांति नहीं जाना जा सकता। पिछली बार जब JNU में ये रिफ्रेशर कोर्स हो रहा था तो मैंने जितने भी प्रतिभागी थे उनको ये पुस्तक भेंट में दी थी ताकि वे जैन दर्शन का भली भांति ज्ञान कर सकें। अब इस बार ऐसा अवसर हमारे पास नहीं है, वरना मैं आपको ये कृति भेंट भी करता। मैं 2-3 ग्रंथ आपको जरूर भेंट करता, लेकिन अब संभव नहीं है। आपसे इस आभासी पटल पर ही सारी चर्चा होगी। बहरहाल ये ग्रंथ आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र ये आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत भाषा में लिखा है और इसमें 10 अध्याय हैं। आप केवल एक इस ग्रंथ को पढ़ लें तो जैन तत्व मीमांसा का बहुत अच्छा ज्ञान हो सकता है। यदि मैं ये भी कह दूं कि आपको जैन तत्व मीमांसा का पूरा ज्ञान हो सकता है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनेक बार ICPR इस तत्वार्थ सूत्र पर वर्कशॉप करती है। इस तत्वार्थ सूत्र का नाम ही तत्वार्थ सूत्र इसलिए है क्योंकि ये जैन तत्व मीमांसा को
समझाता है। तत्वार्थ सूत्र, सूत्र शैली में ये जैन दर्शन की तत्व व्यवस्था को समझाता है। इस ग्रंथ पर आज की तारीख में 1000 टीकाएं उपलब्ध है। तत्वार्थ सूत्र पर जैन दर्शन में 1000 टीकाएं, 1000 से भी ज्यादा, सहस्राधिक टीकाएं आज उपलब्ध हैं। तो ये ग्रंथ मूल रूप में 2000 वर्ष पहले सूत्र शैली में लिखा गया था, लेकिन बाद में परवर्ती जैन आचार्यों ने विस्तार पूर्वक जैन तत्व का वर्णन किया। इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं और 357 सूत्र हैं। इसमें 357 सूत्र हैं और 10 अध्याय हैं। और 10 अध्यायों की विषय वस्तु जरा आप 1 मिनट में सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा और इस ग्रंथ का और जैन तत्व मीमांसा का मर्म पकड़ में आएगा। इसके 10 अध्यायों में से प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो 10 अध्याय हैं और 7 तत्व हैं। माने तत्वार्थ सूत्र का केंद्रीय प्रतिपाद्य तत्व मीमांसाई है। इसलिए मैंने आज आपको तत्वार्थ सूत्र पर विशेष जोर दे रहा हूं। और ये स्पष्ट हो गया कि जैन दर्शन के अनुसार 7 तत्व हैं कुल मिलाकर, जो जगत मीमांसा को भी स्पष्ट करते हैं और मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि की व्यवस्था को भी स्पष्ट करते हैं। कुल मिलाकर के 7 तत्व हैं। हम सब इनका नाम याद कर लें, बहुतों को आपको याद होगा ही, क्योंकि अब हम जैन तत्व मीमांसा पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये 7 तत्व समझना बहुत जरूरी है। इसमें भी मैं एक बात ये बता देना चाहता हूं कि बेसिक तत्व 2 ही हैं, जीव और अजीव, और बाद में उनका विस्तार करो तो 7 तत्व हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बात, कि भारतीय दर्शनों में अनेक दर्शन अद्वैतवादी है। समीक्षकों ने द्वैतवादी दर्शन और अद्वैतवादी दर्शन ऐसा विभाजन भी, जैसे दर्शनों का विभाजन आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक होता है, ऐसे एक विभाजन द्वैतवादी और अद्वैतवादी भी होता है। जैन दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, द्वैतवादी दर्शन है। वो मूल तत्व 2 मानता है, कोई तत्व एक मानता है, कोई तत्व मानता ही नहीं है। जैसे तत्वोपलववादी, उच्छेदवादी, शून्यवादी, कोई शून्य कोई तत्व मानता है। लेकिन जैन दर्शन का कहना है कि इस विश्व में मूल तत्व 2 हैं और वे भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं। एक जीव, एक अजीव, एक चेतन, एक अचेतन, 2 मूल तत्व है। ऐसा नहीं है कि एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन, ऐसी मान्यता जैन दर्शन में नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार जीव और अजीव ये 2 मूल तत्व हैं। और जैन दर्शन का कहना है कि जीव कभी भी अजीव नहीं हो सकता और अजीव कभी भी जीव नहीं बन सकता।
जीव और अजीव में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। सब परिवर्तन होने के बाद भी ऐसा दिन कभी न, जैसे एक मनुष्य देव बन सकता है, एक मनुष्य नरक में जा सकता है, एक मनुष्य कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब बन सकता है, लेकिन एक जीव मरकर कभी पुद्गल नहीं बन सकता, कभी अचेतन पदार्थ नहीं बन सकता। वो ऐसे ही अचेतन पदार्थ, ये गिलास कुछ भी हो, लेकिन ये जीव नहीं बन सकता, और कोई जीव कभी भी गिलास नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है, जीव कभी भी अजीव नहीं बन सकता और अजीव कभी भी जीव नहीं बन सकता। ये जैन दर्शन की मूल मान्यता है, और इसलिए उसका कहना है कि मूल तत्व दो हैं, जीव और अजीव। और फिर इसी को समझने के लिए पूरी और सारी मीमांसा को, पूरी दार्शनिक चर्चा को समझने के लिए इसका विस्तार किया गया और कहा गया कि तत्व 7 होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व है। एक बार फिर से बोल देता हूं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। कहीं कहीं आपको किसी जैन ग्रंथ में या किसी अन्य दर्शन के ग्रंथ में जैन दर्शन के 9 तत्व होते हैं, ऐसा भी पढ़ने मिल सकता है। तो आप घबराना नहीं, 7 तत्व में ही जब पुण्य और पाप इन 2 को और जोड़ देते हैं तो नव तत्व भी कहते हैं। विवाद में नहीं, आपको कोई भ्रम ना हो, इसलिए मैंने दोनों बातें बताई। आपसे कभी पूछा जाए कि जैन दर्शन में कितने तत्व हैं, तो आप बता सकते हैं मूल तत्व 2 हैं। विस्तार करके समझें तो 7 है, और विस्तार करके समझें तो 9 है, और विस्तार करके समझें तो अनंत हैं। जैन दर्शन ने एक और बड़ी बात कही है कि किसी भी चीज के भेद करना हो तो वो भेद या ज्यादा से ज्यादा करो तो अनंत भेद हो सकते हैं, हर चीज के अनंत भेद हो सकते हैं। जितनी वस्तुएं हैं उतने ही तत्व हैं। लोक में, इस विश्व में अनंत वस्तुएं हैं और सभी अपने अपने में तत्व हैं, इसलिए अनंत भी हैं। लेकिन अनंत को कहना, समझना, समझाना कठिन है, इसलिए अनंत की चर्चा करना उचित नहीं। तो चर्चा हो सकती है मध्य मार्ग से, चर्चा मध्य मार्ग से हो सकती है, और वो मध्य मार्ग है तत्व 7 होते हैं। अब इनकी क्या परिभाषा है और क्या स्वरूप है, वो मैं आपके सामने संक्षेप में रखता हूं। जीव चेतना लक्षणो जीवः, जीव की परिभाषा है चेतना लक्षणो जीवः। जैन दर्शन का कहना है कि जिसमें चेतना पाई जाती है, चेतना माने ज्ञान, दर्शन, सुख दुख, जिसमें संवेदनशीलता पाई जाती है, जिसमें कॉन्शियसनेस पाई जाती है, उसे जीव कहते हैं। चेतना लक्षणो जीवः। और दूसरा तत्व है अजीव, तद विपरीतो अजीवः, और जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। देखो बिल्कुल ये डुअलिज्म हो गया, ये द्वैतवाद हो गया कि 2 प्रकार के तत्व हैं, एक जीव एक अजीव। जीव की क्या परिभाषा हुई कि जिसमें चेतना पाई जाए वो जीव है, और जिसमें चेतना नहीं पाई जाए
वो अजीव है। ऐसे दो परिभाषाएं हम लोग बिल्कुल स्पष्ट कर लें। चेतना लक्षणो जीवः तद विपरीतो अजीवः। अब तीसरा तत्व है आश्रव। आश्रव क्या होता है? आश्रव, आश्रव का अर्थ होता है, अगर मैं इसे अंग्रेजी में कहना चाहूं तो इनफ्लक्स। इनफ्लक्स, जैसे इसको मैं पहले सरल करता हूं। आत्मा में कर्मों का आना, इसे आश्रव कहते हैं। आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। आत्मा में कर्म, जैन दर्शन के अनुसार आत्मा जब राग द्वेष करती है तो वो नाना प्रकार के कर्म को अपने पास संचित करती है, जो उसे संसार में परिभ्रमण कराते हैं। संसार का मूल कारण है आश्रव, क्योंकि हम जब राग द्वेष करते हैं तो हमारी आत्मा में नाना प्रकार के विकारी कर्मों का आगमन होता है। आत्मा भारी होती है, दुख उठाती है, इसलिए इस तत्व का नाम है आश्रव। फिर अगला तत्व है बंध तत्व। आत्मा में कर्मों का आना, लेकिन आने के बाद में उनका वहीं पर बस जाना, एक लंबे काल के लिए टिक जाना, इसका नाम है बंध तत्व। आत्मा में कर्मों का आना वो आश्रव है, और आकर लंबे काल के लिए टिक जाना, इसका नाम है बंध। फिर अगला तत्व है संवर। संवर, संवर तत्व का मतलब होता है नए कर्मों का आना, रुकना। नए कर्म नहीं आते। आत्मा जाग जाता है कि मैं क्या गलती कर रहा था, राग द्वेष कर रहा था, कर्म आ रहे थे, अब मेरे को राग द्वेष नहीं करना है। और जब वो राग द्वेष नहीं करता है तो नए कर्म नहीं आते हैं। नए कर्म नहीं आना, इसका नाम है संवर। सॉरी। आत्मा में कर्मों का आना, रुकना, इसका नाम है संवर। फिर जो आत्मा में कर्म आए होते हैं उनका बाहर निकलना, इसका नाम है निर्जरा। बाहर निकलना, निर्जरा, इसका नाम है ये निर्जरा। देखो, चेतना लक्षणो जीवः तद विपरीतो अजीवः, और आत्मकर्मणो आत्मनि कर्मणः आगमनम आश्रवः। आत्मकर्मणो अन्योन्यानुप्रवेशात्मको बंधः, और आश्रव निरोध संवरः। और एक देश कर्म छह लक्षणा निर्जरा। और मोक्ष क्या है? कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। सर्व कर्मों से आत्मा रहित हो जाए तप आदि के द्वारा, तो इस अवस्था का नाम है, इस तत्व का नाम है मोक्ष। ऐसे 7 तत्व है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों की बेसिक कंसेप्ट हमारे चित्त में रहनी चाहिए, ताकि आगे की चर्चा हमको समझ में आ सके। भले 1 मिनट लगेगा, मैं फिर से दोहरा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैन दर्शन के अनुसार 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जो चेतना वाली वस्तु है उसको जीव तत्व कहते हैं, और जो चेतना से रहित वस्तुएं हैं उनको अजीव तत्व कहते हैं। आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, और आकर उन कर्मों का एक लंबे काल तक के लिए आत्मा में ही टिक जाना, बस जाना, रुक जाना, उसका नाम बंध तत्व है। जब आत्मा जागृत हो जाए और नए कर्म ना आए तो उसका नाम होता है संवर, संवर। और जब आत्मा उन कर्मों को धीरे धीरे खाली भी करने लगे तो उसका नाम होता है निर्जरा। और जब संपूर्ण कर्मों को खाली कर दे, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, तो इस तत्व को कहते हैं मोक्ष तत्व। मोक्ष। ऐसे 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर। मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं आपको एक छोटा सा पीपीटी बना देता तो अच्छा रहता, 7 तत्वों के नाम और परिभाषा सबको मिल जाते तो अच्छा। ये कठिन जो शब्द, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता। संवर, आश्रव, इनके सही उच्चारण आ जाते तो अच्छा था। खैर मैं कोशिश करता हूं। देखो, तो ये 7 तत्व हैं। और एक बहुत बढ़िया जैन शास्त्रों में दृष्टांत मिलता है 7 तत्व को समझने के लिए। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। आज आप इस दृष्टांत को सुन लेंगे तो जीवन में कभी भी जैन तत्व मीमांसा को नहीं भूलेंगे। जैन तत्व मीमांसा को आप कभी नहीं भूलेंगे। आप एक दृष्टांत जैन ग्रंथों में, इस ग्रंथ में ही मिलता है। इस ग्रंथ के में एक दृष्टांत है, वो आपको सुनाता हूं। बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक गांव में, एक छोटे से विलेज में एक आदमी रहता था, और वो आदमी रोजाना अपने गांव से दूर देखता था तो उसे नदी के पार एक सुंदर शहर दिखाई देता था। सुंदर सिटी, बहुत बढ़िया, भव्य, बढ़िया लाइट थी, बहुत बढ़िया सिटी वो देखता था। रोज अपने घर के ऊपर चढ़ता था और वो सिटी देखता था। सोचता था, मैं कब जाऊंगा इस सिटी में, कैसे जाऊंगा। लेकिन गांव के पास में नदी बहती थी एक, उस नदी को पार करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो वहां नहीं जा पा रहा था। लेकिन रोज सोचता था, मैं कब जाऊंगा, वो तो बहुत सुंदर सिटी है, यहाँ गांव में तो बहुत दुख है, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस प्रॉब्लम से कब निकलूंगा और कब मैं वो उस बहुत अच्छी सिटी में जाके रहने लगूंगा, मैं वहां जाना चाहता हूँ। ऐसे उसका मन करता था, लेकिन वो जा नहीं पाता था क्योंकि वो ऑब्स्टेकल रिवर थी, नदी थी, वो ऑब्स्टेकल बनी हुई थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे कैसे भी करके वहां जाना है, और उसने अपना घर बेच दिया और एक नाव तैयार की। एक नाव तैयार, नाव समझ गए ना, नौका तैयार की। और एक नौका तैयार करके वो अपने घर को बेच के उसका कुछ थोड़ा सा रुपया पैसा, एक छोटा सा बैग बना के, एक लगेज बना के, अपना जरूरी सामान सब छोड़ के सारा गांव अपना लगेज लिया थोड़ा सा और नाव में बैठ गया, मैं तो जाऊंगा उस सिटी में। जब वो ये सोच करके उस नाव में बैठा और उस सिटी की ओर चलने लगा, तो अब देखिए, वो आदमी नाव में बैठा है। अब यहां से 7 तत्व लगाइए। वो जो आदमी है वो है जीव तत्व, उसका जो इंपॉर्टेंट लगेज है वो है अजीव तत्व। और जब वो चलने लगा उस नाव से
तो उसने देखा कि नाव में एक छेद है, एक होल है, एक छेद है, और उस छेद में से पानी आ रहा है अंदर नाव में। उसने देखा ये तो बहुत बड़ा डेंजरस बात है, अंदर नाव में पानी आता है, ये तो डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या करूंगा मैं डूब जाऊंगा। तो वो पानी आ रहा था, इसका नाम आश्रव तत्व। उस होल में से पानी आना, इसका नाम आश्रव तत्व। और वो होल एक ही था, दूसरी तरफ कुछ नहीं था, तो वो पानी दूसरी तरफ जमा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था। तो वो जो पानी इकट्ठा हो रहा था उसका नाम है बंध तत्व। फिर उसने सोचा ये तो बहुत चिंता की बात है, क्या किया जाए। और उसने तुरंत उस होल को ऐसा कुछ लगा के, कोई चीज लगाकर उस होल को बंद किया उसने, ताकि नया पानी आना रुक जाए। तो उसने कुछ लगाया और नया पानी आना स्टॉप हो गया। अब नया पानी नहीं आ रहा था, जितना आया था वही था, नया पानी नहीं आ रहा था। वो थोड़ा खुश हुआ, चलो नया आना बंद हुआ, होल बंद हुआ। तो ये जो होल बंद हो जाना, नया पानी नहीं आना, इसका नाम है संवर। अब संवर तो हो गया, लेकिन उसने देखा कि नाव में पानी लेकिन पहले बहुत आ चुका है, जिसके कारण नाव हैवी हो रही है और डगमगा रही है, वो ठीक से नहीं चल पा रही है, कभी भी झटके खाकर गिर सकती है, डूब सकती है, क्या होगा। तो क्या किया जाए कि उसने उस पानी को अपने हाथ से भर भर करके, ऐसे ऐसे अंजुली भर भर करके अपने कपड़े उतारे, कपड़े उतार के ऐसे कर करके नदी में पानी को बाहर निकाला, ऐसे निचोड़ा, बाहर निकाला पानी को। बहुत सारा पानी, उसने सारा पानी निकाल करके, निचोड़ निचोड़ के, भर भर करके नदी में बाहर निकाल दिया। और जब उसने सारा पानी बाहर निकाल दिया तो नाव तेजी से भागने लगी और उस पार पहुंच गई। वो आदमी उस सिटी में पहुंच गया जिसकी वो बहुत दिन से सपने देखता था। बस इसका नाम है मोक्ष तत्व। ये 7 तत्व हैं, समझ में आए? सबको समझ में आए? अच्छे, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अब इनमें सब में बहुत सारी और बातें डिटेल है, वो सब आपको जरूर कुछ 1-2 टीकाएं पढ़नी पड़ेगी। आपको जिसको पढ़ने का मन हो वो मुझे बता देना, मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आप मेरा नंबर ले लेना और बता देना, और मैं सब आपको किताबें भेज दूंगा। 2-4 टीकाएं पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी होगी। अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जैसे नंबर 1, पहला तत्व जीव तत्व। जीव तत्व की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब उसके बारे में जैन दर्शन बहुत डिटेल में बताता है। जीव क्या है, कैसा है, इस बात को जैन दर्शन में बहुत विस्तार से बताया है। जैन दर्शन के हिसाब से जीव 2 तरह के होते हैं। जीव भी एक नहीं है, ये भी देखो, सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात। जैन दर्शन का कहना है कि बेसिक तत्व 2 हैं, लेकिन 2 माने 2 तरह के हैं, ओनली 2 नहीं है। ये और एक इंपॉर्टेंट बात है, जीव एक नहीं मानता है जैन दर्शन। कई दर्शन जैसा कहते हैं कि जीव तो एक है, और हम जैसे वेदांत दर्शन कहता है कि जीव एक है और बाकी हम सब आप क्या हैं, उसी के विवर्त हैं। वो कहता है चंद्रमा एक है और 10 कटोरियों में वो 10 दिखता है, ऐसे जैन दर्शन नहीं मानता है।
जैन दर्शन का मानना है कि सब जीव अलग अलग सेपरेट हैं, स्वतंत्र हैं। मैं स्वतंत्र हूं, आप स्वतंत्र हो। क्यों? जैन दर्शन का क्या लॉजिक है? वो कहता है यदि जीव एक ही हो तो एक व्यक्ति दुखी है, दूसरा सुखी है। ऐसा कैसे? यदि जीव एक होते तो सब एक साथ दुखी होते, सब एक साथ सुखी होते। एक सो जाता है, दूसरा जगता रहता है। ये ऐसा क्यों होता है? एक को भूख लग रही है, एक का पेट भरा हुआ है, एक तृप्त है। इससे सिद्ध होता है कि जीव सब न्यारे न्यारे स्वतंत्र हैं, बहुत सारे हैं। और क्या मानता है कि जीव दो तरह के हैं, संसारी और मुक्त। जीव बाई नेचर सब एक से हैं। मैंने इस विषय पर पूरी एक किताब लिखी है। एक किताब मैंने पूरी की पूरी जैन दर्शन में जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। जीव और आत्मा जैन दर्शन में पर्यायवाची हैं, ये याद रखना। जीव को ही जैन दर्शन में आत्मा कहा है। आत्मा और जीव अलग अलग नहीं है। इतनी सी बात है कि मेरा जीव, आत्मा सिर्फ सेल्फ वाचक है। मेरा जीव सो आत्मा, सीधी सी बात है। तो जैन दर्शन के अनुसार जीव या आत्मा दो प्रकार की हैं। एक जो इस संसार से मुक्त हो चुकी हैं, और दूसरी जो इस संसार में निरंतर जन्म मरण कर रही है। जैन दर्शन का कहना है कि कुछ जीव ऐसे हैं कि जो इस संसार में निरंतर जन्म मरण कर रहे हैं और वे संसारी कहलाते हैं। संसरणम संसार, संसरणम परिवर्तनम परिभ्रमणम संसार। संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, इसलिए वे संसारी है। और जो उस जन्म मरण के उस संसरण से, उस चक्र से बाहर निकल चुके हैं, वे मुक्त हैं, वे मुक्त जीव हैं। उनको, और मुक्त जीव जैन दर्शन के अनुसार लोक के अंत में ऊपर रहते हैं, यहाँ हमारे साथ नहीं रहते हैं। और जैन दर्शन के अनुसार जो जीव एक बार मुक्त हो जाता है वो दोबारा जन्म मरण करता नहीं है, संसार में नहीं आता है। भगवान भी किसको कहते हैं? जैन दर्शन के अनुसार जो जीव मुक्त हो जाते हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं, क्योंकि वे सारे कर्मों से रहित हो जाते हैं, पूरे राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, वे वीतराग हो जाते हैं, वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से एक सा है, लेकिन जब तक वो राग द्वेष करता है तब तक संसार में जन्म मरण करता है, और जब राग द्वेष को छोड़ देता है तो वो मुक्त हो जाता है। ये जैन फिलॉसफी है। और जो मुक्त हो जाता है वो दोबारा भक्तों का दुख सुनता है, और वो जो मुक्त हो जाता है वही ईश्वर कहो, भगवान कहो, जो कहना है कहो। जैन दर्शन के अनुसार भगवान की कंसेप्ट भी यही है। जैन दर्शन के अनुसार वो जो भगवान या ईश्वर है वो शुद्ध बुद्ध जीव की दशा है। जीव की शुद्ध अवस्था का नाम भगवान है, ईश्वर है। और इसलिए वो भगवान इस जगत को बनाता हो, बिगाड़ता हो, करता धरता हो, भक्तों के दुख दूर करता हो और कोई काम करता हो, ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। यदि वो ऐसा करे तो फिर वो वीतराग नहीं हो सकता, उसको कोई इच्छा होगी, इच्छा होने मात्र से राग होता है। और जो मुक्त आत्माएं हैं उनमें कोई इच्छा नहीं होती, वे शुद्ध जीव दर्पण की भांति केवल इस विश्व को जानते हैं, पर कहीं पर भी राग या द्वेष कुछ करते नहीं है। ऐसे मुक्त जीव होते हैं, और ऐसे मुक्त जीव इस संसार में वे भी अनंत हैं, और जो जन्म मरण कर रहे हैं वे भी अनंत हैं। और जैन दर्शन के अनुसार
हम और आप भी अपने राग द्वेष को मिटा करके मुक्त हो सकते हैं। हम और आप भी अपने राग द्वेष को मिटाकर मुक्त हो सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। फिर जो संसारी जीव हैं वे फिर अनेक तरह के हैं। संसारी जीव में 5 तरह के मुख्य भेद है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। तत्वार्थ सूत्र की ये टीका मैंने ही लिखी है, एक टीका मैंने भी लिखी है, और इस टीका में मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट भी बनाए हैं कि जीव के कितने भेद प्रभेद है। तो जीव के, संसारी जीव 5 तरह के हैं। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। देखो जितने भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये एकेंद्रीय जीव है। जगदीश चंद्र वसु ने एक जगह कहा था कि मुझे वनस्पति में जीव है ये खोजने की प्रेरणा जैन ग्रंथों में से मिली, क्योंकि जैन ग्रंथों में लिखा है कि पृथ्वी भी जीव है, पानी भी जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है, और ये पेड़ पौधे भी जीव है। फिर 2 इंद्रिय जीव क्या होते हैं? देखो आप, देखो बहुत जबरदस्त बायोलॉजी है इसमें कि 2 इंद्रिय जीव क्या होते हैं? द्विइंद्रिय जीव। द्विइंद्रिय जीव होते हैं जितने भी लट टाइप के जीव होते हैं। लट होते हैं ना ऐसे चलने, जो आटे में पड़, पुराने आटे में पड़ जाएगी, पुराने सामान में चल रेंगने वाला जो कीड़ा पड़ जाता है, एक छोटा सा मटर की फली में निकलेगा, वो द्विइंद्रिय जीव है। और त्रिइंद्रिय जीव क्या होता है? त्रिइंद्रिय, जिसके 3 इंद्रियां हो, जैसे चींटी, चींटी होती है। जितने भी चलने वाले जीव है, जितने भी रेंगने वाले इंसेक्ट हैं, वे द्विइंद्रिय है। और जितने भी चलने वाले जीव हैं वे सब त्रिइंद्रिय जीव है। और जितने भी उड़ने वाले इंसेक्ट हैं, उड़ने वाले इंसेक्ट, बर्ड नहीं, उड़ने वाले इंसेक्ट, जैसे मक्खी है, मच्छर है, भौरा है, ये जो उड़ने वाले कीड़े हैं, ये सब चतुरिंद्रिय जीव है, चतुरिंद्रिय जीव। और पंचेंद्रिय जीव क्या होते हैं? पंचेंद्रिय जीव फिर 4 तरह के होते हैं। देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच। जो हम और आप हैं वे मनुष्य गति के जीव हैं, और हमसे नीचे, पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं। उन नरकों में जो जीव रहते हैं वे पंचेंद्रिय नारकी हैं, पाप कर्म का फल भोगते हैं। और इस पृथ्वी यहाँ ऊपर स्वर्ग हैं, स्वर्गों में देव रहते हैं, वे भी पंचेंद्रिय जीव हैं, पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन वे संसार से मुक्त नहीं है, वे भी अभी संसार, पुण्य, पाप पुण्य के फल से परिभ्रमण कर रहे हैं। और तिर्यंच माने जितने भी पशु पक्षी हैं वे सब तिर्यंच हैं। इस तरह ये जीव तत्व की बहुत सारी बातें हैं। दूसरा तत्व है अजीव तत्व। अजीव तत्व में क्या है? अजीव तत्व 5 प्रकार का कहा है। पुद्गल एक बहुत अच्छा शब्द है जैन दर्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट। पुद्गल नाम का एक तत्व, हमको आपको जो कुछ दिखाई देता है वो सब, ये पेन क्या है? पुद्गल। ये पुस्तक, गिलास, टेबिल, रुमाल, चश्मा, कोट, पैंट, ये सब क्या है? हमें जो भी दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। इवन तो जो ये शब्द हैं जो हम बोल रहे हैं ये भी पुद्गल है। जैन दर्शन के अनुसार देखो, जैन ग्रंथों में हजारों साल पहले ये लिखा है कि ये जो हम बोलते हैं ये शब्द, ये पुद्गल हैं। और पुद्गल होने के कारण, पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला।
जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, जो मूर्तिक हो, जो कॉन्क्रीट हो, जिसे वी कैन कैच एंड कैरी, जिसको हम कैच कर सकते हो, हम कैरी कर। आप आवाज को, अभी मैं बोल रहा हूं, वहां रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो शब्द, और फिर रिकॉर्ड करके आप अपने घर ले जाएंगे, दूसरे को भेज देंगे। तो ये शब्द भी पुद्गल है, शब्द भी पुद्गल है। और ये जो प्रकाश है, अंधकार है, ये भी सब पुद्गल है। पुद्गल बहुत का बहुत विस्तृत वर्णन, पीएचडी का टॉपिक कोई बना सकता है। जैन दर्शन में पुद्गल तत्व का निरूपण, इस विषय पर बहुत अच्छी पीएचडी हो सकती है। जैन दर्शन में पुद्गल तत्व बहुत विस्तृत वर्णन है, कैसे पुद्गल बिखरता है, कैसे मिलता है, क्या क्या उसमें और प्रॉपर्टीज होती हैं, ये उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है, इन सब का वर्णन आपको जैन ग्रंथों में बहुत विस्तार से मिलेगा। तो ये दूसरा, अजीव तत्व के 5 भेद हैं। एक का नाम है पुद्गल, दूसरे का नाम है धर्म, तीसरे का नाम है, ये वो धर्म नहीं है जिसको रिलीजन कहते हैं, ये धर्म नहीं है, बल्कि जैन दर्शन का कहना है कि इस दुनिया में कोई एक ऐसा, वो अमूर्तिक है, हमें आंख से नहीं दिखाई दे सकता, कोई इंस्ट्रूमेंट उसे नहीं पकड़ पाएगा, वो नॉन कॉन्क्रीट है, उसे कोई साइंस भी, हाँ साइंस उसको कुछ ईथर टाइप का शब्द आया है साइंस में, साइंस भी ऐसा मानता है कि एक ईथर नाम का तत्व ऐसा होता है कि जो पदार्थों के आवागमन में निमित्त बनता है। तो ये धर्म द्रव्य है, वो पदार्थों के आवागमन में निमित्त बनता है। एक होता है अधर्म द्रव्य, वो पदार्थों के रुकने में निमित्त, जैसे समझो ट्रेन चलती है तो उसमें पटरियां निमित्त होती है, बिना पटरियों के ट्रेन नहीं चल सकती। मछली चलती है तो वो पानी में ही चलती है, बिना पानी के नहीं चल सकती। तो पानी मछली के लिए एक प्रकार से धर्म द्रव्य के समान है, पटरियां ट्रेन के लिए एक तरह से धर्म द्रव्य के समान है, और फिर उसका रुकना, उसका नाम अधर्म द्रव्य है। मानो कोई यात्री चल रहा है और चलते चलते पेड़ की छाया आई तो उसने सोचा ओ हो रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, रेस्ट कर ले, तो वो अधर्म द्रव्य उसके लिए हो गया। एक आकाश द्रव्य है, आकाश माने स्पेस, और वो सब जगह है, ये आकाश नहीं जो ऊपर दिखता है नीला नीला, वो नहीं, आकाश का मतलब है स्पेस, वो सब जगह। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां स्पेस नहीं है, जहां आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश का नाम जगह, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जगह नहीं है, तो सब जगह जगह है। और कितना भी भर जाए, हम इस गिलास को फुल भर दें पानी से तो हमें लगेगा कि ये फुल भर गया है, अब इसमें जगह नहीं है। लेकिन ये हमारा स्थूल दृष्टि है जिससे हमको समझ में नहीं आता। अभी फुल भरने के बाद भी यदि कोई इसमें रेत डाले, राख डाले, तो एक गिलास भर के राख आ जाएगी इसी में। इसका मतलब है इसमें स्पेस बाकी था, और फुल होने के बाद नहीं, अभी भी वो फुल नहीं हुआ है, अभी भी उसमें कोई दूसरी चीज भरी जा सकती है, आलपिन लगाई जा सकती है उसमें भी। कहने का मतलब ये है कि हमेशा हर जगह आकाश या स्पेस रहता ही है, तो वो आकाश द्रव्य है। फिर होता है एक काल द्रव्य, जैन दर्शन के अनुसार एक ऐसी चीज है जो हम सबको परिवर्तनशील बनाए हुए है, हम सबका परिवर्तन उससे जाना जाता है। कितनी भी बढ़िया चीज हो, लेकिन हम देखते हैं कैसी भी संसार की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो एक समय भी बिना परिवर्तन के रहती हो।
वो परिवर्तन हमें पकड़ने में कभी कभी देर लग जाती है। हम सोचते हैं ये पुस्तक जैसी मैं लेकर आया था वैसी की वैसी है, 4 दिन बाद भी हमको फर्क नजर नहीं आता, लेकिन 15 दिन बाद पता चलता है कि इसके कागज पीले पड़ गए हैं, खराब होने लगी है। तो ये एकाएक नहीं हुई है, वो रेगुलरली वो हो रही है। तो इसका नाम है काल द्रव्य। तो ऐसे अजीव तत्व के 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। फिर आश्रव तत्व आश्रव तत्व के 2 भेद हैं, शुभ आश्रव, अशुभ आश्रव, या दूसरे भाषा में कहें तो एक पुण्य आश्रव, एक पाप आश्रव। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो पुण्य आश्रव होता है, हम दान दें, परोपकार करें, दया करें, जीव दया करें, तो पुण्य कर्म का आश्रय होता है। और जब हम गलत काम करें, हिंसा करें, झूठ बोलें, चोरी करें, तो उस समय पाप का आश्रय होता है। तो आश्रव के 2 भेद पुण्य आश्रय और पाप आश्रय। और इसी तरह बंध के भी 2 भेद है, शुभ बंध, अशुभ बंध, पुण्य बंध, पाप बंध। हम जब गलत कार्य करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप बताए हैं जैन दर्शन में। इन पापों को जब हम में प्रवृत्ति करते हैं तो अशुभ कर्मों का बंध होता है। और जब हम अच्छे काम, दया, दान, परोपकार आदि के करते हैं तो पुण्य का बंध होता है। जैसा कर्म हम बांधते हैं वैसा ही कर्म हमारे जीवन में उदय में आता है। ये जैन दर्शन की कर्म फिलॉसफी भी बड़ी विस्तृत है, बहुत गहरी है। जैन दर्शन में सैकड़ों ग्रंथ कर्म फिलॉसफी पर लिखे गए हैं। कि देखो, कर्म फिलॉसफी वैसे थोड़ी थोड़ी सभी दर्शन में है, लेकिन जैन दर्शन की ये विशेषता है कि यहाँ कर्म 2 तरह के माने, एक भाव कर्म, एक द्रव्य कर्म। आत्मा जब बुरे विचार करती है तो वो भाव कर्म है, लेकिन उस समय आत्मा पर कोई पुद्गल परमाणु भी आकर के चिपकते हैं, वो द्रव्य कर्म है। ऐसी कंसेप्ट है। तो ये बंध तत्व है। फिर संवर तत्व, संवर माने कर्मों का आना, रुकना, कर्म, नए कर्म ना आए, इसका नाम है संवर तत्व। और इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो जैन आचार्य कहते हैं जब कोई आत्मा व्रत, समिति, गुप्ति, 10 धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इनका पालन करता है, मनोगुप्ति, बहुत सारे भेद प्रभेद है, आश्रव, इसके संवर के 57 भेद है, 57 3 गुप्तियां हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, 5 समितियां हैं, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण। ये समिति माने जब आप अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति करने लगते हैं तब आप नए कर्मों का आगमन रोकते हैं। तो गुप्ति से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से, शांति पूर्वक जीवन में जो भी उपसर्ग, परिसय, कष्ट आए उनको शांति पूर्वक सहने से कर्मों का, नए कर्मों का आना रुकता है। इसलिए ये संवर है। और निर्जरा, निर्जरा में क्या होता है, कर्मों का खिरना, कर्मों का झड़ना, नष्ट होना, कर्म झड़ना शुरू हो जाए। तो कैसे कर्म झड़ते हैं, तो साफ साफ कहा कि तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। कर्मों की आत्मा अनादि काल से संसार में भटकते हुए जो कर्म संचित करता है, उन कर्मों को वो तप करके, तप का भी जैन दर्शन में बहुत विस्तृत वर्णन है, स्वतंत्र ग्रंथ मिलते हैं इस पर भी।
12 प्रकार के तप होते हैं, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, क्या गिनाऊं आपको। इन सब पर बहुत शांति से अपन चर्चा करें, स्वतंत्र टॉपिक हो तो, तब ये विषय समझ में आए। तप का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैन दर्शन में, तप की अवधारणा। इस विषय पर भी किसी को रिसर्च करनी चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन हो जैन दर्शन के तप का क्या वैशिष्ट है, तो बहुत सामग्री मौजूद है। तो ऐसे करके तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, और जब कर्मों की निर्जरा होते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि आत्मा पूरी तरह अपने ध्यान में लीन हो जाता है। देखो, तप में एक ध्यान तप भी है, जो 12 प्रकार के तप मैं बता रहा हूं ना आपको, इन 12 प्रकार के तपों में एक सर्वश्रेष्ठ तप का नाम है ध्यान। जैन दर्शन में ध्यान योग पर 300-400 ग्रंथ मिलते हैं, तो उस ध्यान का बहुत विस्तृत वर्णन है, और उस ध्यान के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। और जब वो कर्म आत्मा कोई भी जब पूरी तरह अपने आत्म ध्यान में ही लीन हो जाता है, कि कहीं पर भी किसी भी जगत के पर पदार्थ से वो राग द्वेष नहीं करता है, तो इस अवस्था में उसके संपूर्ण संचित कर्मों का भी क्षय हो जाता है, और आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, संसार से मुक्त हो जाती है। इसका नाम मोक्ष तत्व है, मोक्ष तत्व। तो इस और उस मोक्ष दशा में के बारे में बहुत विस्तार से जैन ग्रंथों में चर्चा आई है, कि जैसे कोई बीज, जैसे कोई अनाज एक बार जल जाए तो फिर वो दोबारा पेड़ पौधा अंकुर नहीं बनता है। जब तक वो कच्चा है तब तक उसको बोने से फिर बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये परंपरा है, ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन जब बीज जल जाए तो फिर उस बीज को जले हुए, सिके हुए, भुने हुए बीज से फिर वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये बात समझना जरूरी है। इसी तरह जब जीव एक बार मुक्त हो जाता है तो दोबारा वो फिर संसार में जन्म नहीं लेता है, और कभी भी किसी के भी प्रति उसके मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत का सारा कार्य वैज्ञानिक नियमों से होता है। गेहूं बोते हैं तो गेहूं उगता है, चना बोते हैं तो चना उगता है, सब जैसा। अगर पानी में हम लकड़ी डालते हैं तो वो तैरती है, क्यों? उसका स्वभाव है तैरना। लोहा डालते हैं तो डूबता है, क्योंकि वैसा ही स्वभाव है। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान लकड़ी को के नीचे हाथ नहीं लगाते हैं, लोहे को ऊपर से दबाते नहीं है। इसलिए जैन दर्शन की ईश्वर मीमांसा, जैन दर्शन की जगत मीमांसा, जैन दर्शन का संपूर्ण मुक्ति मार्ग, जैन दर्शन का पूरा कर्म सिद्धांत, ये सब जैन तत्व मीमांसा समझने से स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस जैन तत्व मीमांसा को आप सबको, हमको थोड़ा, मैं कितने वर्षों से जैन तत्व मीमांसा पढ़ता हूं, लेकिन अभी भी मुझे नई नई बातें इसमें मिलती है। मैं इसके अध्ययन में गहराई में जाता रहता हूं, तो आप सब भी इसमें और गहराई में जाएं। मेरे ख्याल से अब आप लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो मुझे ज्यादा आनंद आएगा। अपना जो समय था व्याख्यान का वो पूरा हुआ। मैंने 60 मिनट आपको जैन तत्व मीमांसा पर बोल लिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी चर्चा करें, जो आपका सिस्टम है उस अनुसार।
आप सभी का स्वागत है। बहुत नमस्ते बहुत सर। धन्यवाद सर। जी नमस्ते। बहुत बहुत सर धन्यवाद मेरी एक सर। छोटी सी जिज्ञासा है। हाँ बोलिए, आराम से बोलिए। हाँ सर आपने जैन दर्शन कुमार पे जी। बहुत ही अच्छा सुंदर व्याख्यान दिया। बहुत सारी हाँ। नई चीजें पता चली, पहले इतना ज्यादा नहीं जाना था। हाँ सर मेरा छोटी सी जिज्ञासा ये है, हाँ जैसे जैन दर्शन में आपने बताया कि हाँ ईश्वर जो है, जो मुक्त जीव होते हैं वही हाँ जो है वहाँ भगवान बन जाते हैं, जी हाँ उन्हीं को भगवान कहा गया है। जी मेरा प्रश्न सर ये है, जैसे मान लीजिए मनुष्य कर्म करते हैं, हाँ कर्म कर्म के अनुसार उनको जो है फिर अगले मतलब उनके कर्म जो हैं जो करते हैं, हाँ। तो उन कर्मों का उनको फल कौन देता है, जब ईश्वर का कोई कंसेप्ट है ही नहीं तो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्मों का फल उन्हें अपने आप मिलता है। कर्म का नाम कर्म ही इसलिए है, वो स्वतः फलित होता है। जैसे आपने आम का बीज बो दिया, अब आम कौन देता है? पेड़ जब देता है। आपने आम का बीज लगा दिया तो अब आम देने वाला कौन है? वो बीज अपने आप स्वतः फलित होता है। देखो ये ऐसी व्यवस्था है, इस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे ना तो सब समझ में आएगा। जैसे एक व्यक्ति ऐसे काम करता है, मान लो बहुत क्रोध करता है, बहुत हिंसा करता है, वैसी भाव रखता है, तो उसे जो अगला जन्म मिलेगा वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही मिलेगा, जहां वो क्रूर बने, हिंसक बने, शेर बने, ऐसा ही स्वरूप है। जैसा जैसा जो जैसे जैसे भाव करता है वैसे वैसे भाव स्वयमेव फल, कोई करता नहीं है, ये व्यवस्था है ऐसी ही। ऐसा जैन दर्शन का मानना है। नहीं सर, जैसे और में जैसे ये कहा जाता है कि ईश्वर जो है उसको वैसा हाँ फल वही देगा। मैंने मैं कहा कि मानता हूँ मैं, जैन जैसे दर्शन अदरस ऐसा नहीं अदरस मानता कोई कि ईश्वर शक्ति है वो करता है, उसको फल देता है, तो ऐसा जैन दर्शन में नहीं मानते हैं। नहीं मानता। ओके सर, थैंक यू। जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता कि उन कर्मों का फल देने के लिए कोई ईश्वर शामिल होता है। क्यों? उसने इस बारे में बहुत विस्तार से उत्तर दिया है कि ऐसा करने में अनेक दोष आते हैं। एक तो वो ईश्वर वीतराग शुद्ध बुद्ध नहीं सिद्ध होता है, वो रागी द्वेषी शुद्ध हो जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी हाँ जी हाँ नमस्कार सर। जी। सर से पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जैन दर्शन को इतना सरल तरीके से बताया है कि बिल्कुल समझ में आ गया। इस जिज्ञासा थी कि जैन दर्शन में जो नवधा भक्ति की बात की गई है वो मुझे बहुत समझ में नहीं आया सर, थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। बहुत अच्छा। देखो हालांकि आज के प्रकरण में मैंने ये पॉइंट नहीं उठाया था, नवदा भक्ति की कोई चर्चा मैंने अपने व्याख्यान में नहीं की थी, तो मैं एक उत्तर तो ये दे सकता हूं कि ये हमारे टॉपिक से बाहर की बात है। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बहुत संक्षेप में आपको उसका उत्तर दे देता हूं। जैन धर्म में जो साधु होते हैं, मुनि होते हैं, वे जब कहीं किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन करने जाते हैं तो गृहस्थ उनकी 9 प्रकार से भक्ति करता है, उसका नाम नवधा भक्ति है। जैसे क्या क्या है वे 9 भक्ति? बोले पहले उनको प्रणाम करेगा, उनका आह्वान करेगा। कोई भी जैन साधु उसके पास में भोजन नहीं करते हैं जो उन्हें भक्ति के साथ ना दे। वे कहीं जैन साधु कहीं भीख नहीं मांगते हैं, वे अपने मुंह से नहीं बोलते हैं कि मुझे भोजन चाहिए, भोजन दो। जैन साधु को कोई गृहस्थ उनके दरवाजे से गुजरे तो वो गृहस्थ उनसे प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे गुरुदेव पधारो, आहार जल शुद्ध है। उनके पैर धुलाता है, उनको ऊंचे आसन पर बिठाता है,
और इस तरह से जब वो पूरी भक्ति के साथ उन्हें आहार दे तो जैन साधु भोजन करते हैं, अदरवाइज भोजन नहीं करते हैं। इस व्यवस्था का नाम नवधा भक्ति है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर आपने तप के बारे में बताया, तो जी। एक बार थोड़ा फिर से संक्षेप में आप बताने का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, जैन दर्शन में तप की क्या कंसेप्ट है, मैं बहुत संक्षेप में रखता हूँ। बहुत सुंदर विषय है और रजनीश सर कभी आपको इस विषय पर पूरा एक व्याख्यान सुनाएंगे। मिश्रा जी आनंद ले रहे हैं। देखो, तो तप क्या, जैन दर्शन में तप की परिभाषा, तप का लक्षण सुनिए। इच्छा निरोधस तपः। जैन दर्शन में तप की परिभाषा है इच्छा निरोधस तपः। देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इच्छाओं के निरोध को तप कहा, इच्छाओं के दमन को तप नहीं कहा। यहां ध्यान देने की बात, बहुत से लोग इच्छाओं का दमन करते हैं और समझते हैं हम तप कर रहे हैं, लेकिन जैन फिलॉसफी कहती है कि नहीं, गड़बड़ हो रही है। इच्छाओं के दमन का नाम तप नहीं है, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। क्या फर्क है दमन और निरोध में? बहुत अंतर है। जब इच्छा पैदा हो जाए फिर उसे पूरा नहीं करना, येन केन प्रकारेण दबाना, इसका नाम है दमन। और निरोध का मतलब है इच्छा पैदा ही ना हो। देखो सुनो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो मैं आज पढ़ने में लगा हुआ हूं, आज मैं ध्यान में अध्ययन में लगा हुआ हूं और सारा दिन बीत गया, मुझे भोजन करने की इच्छा ही नहीं हुई। मुझे भोजन करने की इच्छा ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं अध्ययन में लगा रहा, स्वाध्याय में लगा रहा, ध्यान में लगा रहा, आत्मा परमात्मा के चिंतन में लगा रहा। तो जो भोजन करने की इच्छा ही पैदा नहीं हुई, इसका नाम सच्चा तप है। और दूसरी पोजीशन क्या होती है कि मैंने आज भोजन नहीं करूंगा, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। अब दिन भर यही चल रहा है, मैं आज भोजन नहीं करूंगा, मुझे करना नहीं है। अच्छा, तुम कर सकते हो, तुम कर लो, मैं नहीं करूंगा। तो ये दमन हो रहा है। इच्छाओं का दमन वो तप नहीं है, इच्छाओं का निरोध। निरोध का मतलब क्या है? निरोध का मतलब है उसका उत्पन्न ही नहीं होना। जब कोई आत्मा धर्म में, ध्यान में, तप में, अध्ययन में, स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में, आत्मा परमात्मा की आराधना में इतना मग्न हो जाए कि उसे कोई इच्छा पैदा ही ना हो, तो इसका नाम सच्चा तप है। अब जैन दर्शन कहता है कि ये तप दो तरह का होता है, एक अंतरंग तप, एक बहिरंग तप। अंतरंग तप वास्तव में तप है और बहिरंग तप हेल्पिंग है, वो उसका साधन है। कैसे? कि हमें बनाना तो दाल चावल है, हमें तो खिचड़ी बनाना है, लेकिन खिचड़ी डायरेक्ट गैस पे नहीं रखी जा सकती, कुकर में रखी जाएगी। बिना कुकर के खिचड़ी नहीं बनेगी, लेकिन अकेला कुकर रख दो तो भी खिचड़ी नहीं बनेगी। कुकर बीच का माध्यम है। कुकर में अगर आप दाल चावल पानी डालेंगे तो आप खिचड़ी पा सकेंगे, लेकिन आप कुकर के बिना करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जैन दर्शन में एक बात लिखी है, बहिरंग तप के बिना अंतरंग तप होगा नहीं, और अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप सफल नहीं होगा, निष्फल रह जाएगा। आपने कुकर तो चढ़ाया पर उसमें दाल चावल नहीं डाले, आपको खिचड़ी नहीं मिलेगी।
लेकिन आपने आपके मैं कुकर नहीं रखूंगा, मैं कुछ भी हो जाए, कोई महत्व नहीं है बहिरंग तप का। तो जैन दर्शन कहता है कि जैसे रोटी को दोनों तरफ से सेकते हैं, ऐसे ही आत्मा को तपाना हो तो दोनों तरफ से तपाओ, अंतरंग बहिरंग, तप से वो उज्जवल होगा। जैन दर्शन का कहना है कि आत्मा सोने के समान है। जैसे सोने को तपाते हैं, जितना तपाते, 24 बार तपाते, 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनाना हो तो प्योर गोल्ड, तब जाकर के वो सोना बिल्कुल शुद्ध बनता है। ऐसे ही इस आत्मा को तपाओ, इसके अंदर जो राग द्वेष का मैल है इसे नष्ट करो, जलाओ, तब जाकर के ये आत्मा कर्मों से रहित होगा। और ये कुल मिला के 12 प्रकार के तप है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन, कायक क्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 12 प्रकार के तप हैं। इन तपों का भी बहुत विस्तृत वर्णन है कि इनके भी बहुत सारे भेद प्रभेद है, बहुत सुंदर टॉपिक है, पर मेरे ख्याल से इतना संक्षेप में पर्याप्त है। ठीक है, संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, संतुष्ट बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी समझ गया। बहुत आनंद आया सर। नहीं हो तो बताते जाइए, मैं तो समय की चिंता कर रहा हूँ, कहो जितना बोल दूंगा। और तो तब बहुत पर बहुत और अभी 1 बहुत घंटा बढ़िया। बोल देंगे। Sir, बोलो। sir, kindly clear regarding theory of causation in Jainism. हाँ, कारण का कार्य सिद्धांत में जैनों ने क्या कहा है? जैन धर्म क्या बताता है? कारण कार्य सिद्धांत। जी सर। देखो, कारण कार्य सिद्धांत के बारे में भी जैन दर्शन की पहली कंसेप्ट तो अभी आपके सामने स्पष्ट हो गई कि जैन दर्शन जगत के कार्यों का कारण ईश्वर को नहीं मानता। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट। फिर कार्य कारण कैसे होता है, कैसे कार्य होता है, तो जैन दर्शन में इसकी बहुत विस्तृत चर्चा, एक पंच समवाय नाम का सिद्धांत है। 5 चीजें मिलती है तब जाकर के, हाँ बिल्कुल, जैन दर्शन एवं योग दर्शन में जो निरोध की व्यवस्था है वो नाम बराबर है। परिभाषा में चित्त वृत्ति निरोध, एक प्रश्न पूछा है कि जैन दर्शन में भी निरोध शब्द आ रहा है और योग दर्शन में भी निरोध शब्द आ रहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, और यहाँ भी आ रहा है इच्छा निरोधस तपः। तो मैं समझता हूं, जहां तक मुझे ज्ञान है, दोनों शब्दों का तो एक ही अर्थ है, दोनों का भाव अभिप्राय मुझे तो एक ही लगता है। फिर भी मैं योग दर्शन का अधिकृत व्यक्ति नहीं, इसलिए वहां कोई विशेष अर्थ होगा तो वो कोई योग दर्शन के विद्वान बता सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक, जितना मैं दर्शन शास्त्र को पढ़ा हूं, उसमें मैं ये समझता हूं कि वो भी यही कहना चाहते हैं, चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है, और यहाँ भी वही बात है, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। हम बात कर रहे थे कारण कार्य मीमांसा की। जैन दर्शन में 2 कारण मुख्य माने हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। निमित्त उपादान, जैन दर्शन की कारण कार्य व्यवस्था को समझने के लिए 2 शब्द समझना जरूरी है। जैन दर्शन का कहना है संसार का कोई भी कार्य 2 कारण मिले तभी होता है, उसके बिना नहीं होता। बिना 2 कारण के मिले कभी कोई काम होता नहीं है। जैसे मनुष्य 2 पैरों पर चलता है, जैसे स्कूटर 2 पहियों पर चलता है, ऐसे ही जगत का प्रत्येक कार्य उपादान और निमित्त दोनों की जब मैत्री हो जाती है, दोनों का जब कोऑर्डिनेशन बैठता है तब होता है। कैसे कि जैसे घट, घट नामक कार्य है, घट। अब घट कार्य कब बनेगा? घट कार्य का उपादान कारण है मिट्टी, और घट का निमित्त कारण है कुमार, दंड, चक्र, चीवर। ये
ये घट नामक कार्य के निमित्त कारण है और मिट्टी घट का उपादान कारण है। जब इन दोनों की मैत्री होगी तो घट नामक कार्य बन जाएगा। कोई भी कार्य बनेगा तो उपादान और निमित्त की मैत्री से बनेगा। खेती होगी तो बीज उसका उपादान कारण है, लेकिन खाद पानी, नाना किसान, हल, इतने सारे बहुत सारे निमित्त कारण है। रोटी बनना है तो रोटी बनना, वो आटा उसका उपादान कारण है, लेकिन उसको कोई एक बनाने वाला भी चाहिए। रसोईया निमित्त कारण है। चकला, बेलन, तवा, अग्नि आदि अनेक निमित्त कारण होते हैं, एक उपादान कारण होता है। जैसे ज्ञान की प्राप्ति होनी है तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक उपादान कारण चाहिए, जीव, उसको ज्ञान होगा। मान लो हम कहें इस पेन को पढ़ा दो, पेन नहीं पढ़ पाएगा। अचेतन वस्तु को ज्ञान नहीं होगा, उसे पढ़ाया नहीं जा सकता। कौन पीएचडी करेगा? ये टेबल पीएचडी नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति जीव पीएचडी करेगा और उसके लिए गाइड चाहिए। तो जैन दर्शन के अनुसार निमित्त उपादान की मैत्री से इस जगत के सभी कार्य हो रहे हैं। जैसे दो हाथों से ताली बजती है, ऐसे ही निमित्त उपादान की मैत्री से जगत के सारे कार्य हो रहे हैं। सत्कारवाद के अंदर आएगा या असत्कारवाद के अंदर आएगा? प्रत्यक्षा जी एक दफे फिर से बोलना, थोड़ी आवाज डिस्टर्ब रही प्लीज। सर ये सत्कारवाद, सर ये कॉन्सेप्ट सत्कारवाद में सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद नहीं कह सकते। सुनो सुनो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। अच्छा हुआ, इस बहाने मैं आपको जैन दर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता बताता हूँ। कुछ दर्शन सत्कार्यवादी हैं, कुछ दर्शन असत कार्यवादी हैं, लेकिन जैन दर्शन स्यादवादी है। जैन दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी तक आश्चर्य है कि मैंने इतनी देर आपके साथ चर्चा कर ली और अभी तक जय स्यादवाद की बात नहीं की। ये एक आश्चर्य है कि जैन दर्शन का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर वो स्यादवाद से देता है। कार्य सत्य है या असत? सत कार्यवाद कहता है कि घट पहले से मिट्टी में विद्यमान है, वो उसका केवल आविर्भाव हुआ है। सांख्य दर्शन सत कार्यवादी है, उसका कहना है कि जैसे हम लाइट जलाते हैं, मान लो इस कमरे में ये टेबल रखी है, कंप्यूटर रखा है, तो ये जैसे ही लाइट जलाई तो दिख गया, तो कंप्यूटर आया नहीं है, वो केवल उसका प्रकाश हुआ है। तो सत कार्यवादी दर्शन कहते हैं कि कार्य पहले से विद्यमान रहता है, वो केवल उसका आविर्भाव होता है, वो केवल प्रकाशित होता है। और कुछ दर्शन असत कार्यवादी है, बौद्ध दर्शन क्षणिक कार्यवादी है, वो मानता है कि कार्य पहले था ही नहीं, वो निरन्वय नाश मानता है, निरन्वय उत्पाद मानता है। उसका कहना है कि कार्य एकदम नया पैदा हुआ है, पहले कुछ था ही नहीं। वो पहले कुछ मिट्टी की जितनी भी पूर्व पर्यायें थी, स्थास, कोस, कुसूल आदि, वे सब नष्ट हो गई और घट की पर्याय नई आई है। घट नामक कार्य एकदम नया है, असत है। लेकिन जैन दर्शन कहता है दोनों बातें अपेक्षा भेद से सही है। जैन दर्शन सापेक्षवादी है, वो कहता है एक ही व्यक्ति मोटा भी होता है, पतला भी होता है, एक की अपेक्षा मोटा है, दूसरे की अपेक्षा पतला है, लंबा भी। मैं लंबा हूं या ठिगना, किसी की अपेक्षा लंबा हूं, किसी की अपेक्षा ठिगना। मैं पिता भी हूं, मैं पुत्र भी हूं, मेरे पिता की अपेक्षा मैं पुत्र हूं, मेरे पुत्र की अपेक्षा मैं पिता हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूर है या पास?
एक व्यक्ति की अपेक्षा दूर है, एक व्यक्ति की अपेक्षा पास में है। अभी हम सब आभासी पटल पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में हम कहाँ कहाँ हैं देखो तो सही। तो अब हम सब सामने हैं कि दूर दूर हैं, ये स्यादवाद है। तो जैन दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत भी स्यादवाद से होता है। आजकल मैं रोजाना स्यादवाद की कक्षा लेता हूँ, शाम को 4 से 5। आज आपके साथ बैठना था इसलिए वो कक्षा कैंसिल की है। मैं स्यादवाद पढ़ा रहा हूँ आजकल, किसी का मन हो तो सुन लेना। आप लोगों को मेरे से किसी तरह, देखो आप सब मेरे साथी हैं, कोई सब लोग आचार्य हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, और मैं बहुत प्रेम से, मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, आपके साथ पढ़ रहा हूँ। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको इस विषय में कोई चीज जानने के लिए मैं कुछ थोड़ा सहायक बन जाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आप लोग चिंता मत करना, कभी भी बेझिझक मेरा नंबर ले लेना, और आप मेरे से जब कोई बात करना हो, कोई जैन दर्शन के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार व्याख्यान हुआ सर। हाँ हाँ सर मेरी सर मेरी एक जिज्ञासा थी। हाँ हाँ बोलिए। सर जैन धर्म में अक्सर खाने पीने के मामले में जैसे निषेध बताया गया है और काल का भी थोड़ा निषेध है, तो उसकी बराबर। वैज्ञानिकता पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर। बहुत अच्छा है, संक्षेप में ये भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। आप सब जानते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जैन लोग खान पान की शुद्धि पर बहुत ध्यान देते हैं। हालांकि आज समय बदल गया और बहुत लोगों ने अपने खान पान में बहुत सारी बातें बदल दी हैं, लेकिन फिर भी आज भी ऐसी स्थिति है कि लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं। अब जैसे मुझे ही देखो, मैंने आज तक जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया, मैं नहीं करता। मैं बचपन से अभी तक कभी एक भी दिन नहीं किया, नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे आपको लाखों लोग मिलेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैन धर्म में मांसाहार का निषेध है। जैन धर्म अहिंसावादी धर्म है। जैन धर्म का कहना है, देखो एक बात तो ये है, 2 वजह है जैन धर्म में खान पान कैसा रहना चाहिए, तो 2 बातें हैं। नंबर 1, उससे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। किसी की हिंसा करके हम पेट भरेंगे, हम कुछ खाएंगे, ये एक बात तो जैन दर्शन को ये पसंद नहीं है। इसलिए उसके मांसाहार नहीं करने की, कोई भी और भी बहुत सारी चीजों को जैन धर्म अभक्ष कहता है कि ये मत खाओ, वो मना करता है। दूसरा कारण स्वास्थ्य है, साइंस है, विज्ञान है। शराब नहीं पियो और गंदे काम नहीं करो। क्यों? कि उससे, अब जैसे रात्रि भोजन वाली बात है ना, उसके पीछे कारण ये है। आज एक दिन इंडिया टुडे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि रात में भोजन करने से कितनी बीमारियां होती है। आज इतने हॉस्पिटल भरे हुए हैं, वे रात में भोजन करने के, जब हम रात्रि में भोजन करते हैं तो हमारी किडनी पर, लीवर पर बहुत वजन पड़ता है। वो भोजन अच्छे से पचता नहीं है और रोग पैदा करता है। पानी छान कर पियो, शुद्ध पानी पियो। आज देखो, पहले के जमाने में लोग इस बात को, आज से 25-50 साल पहले भी लोग इस बात को मानते नहीं थे कि पानी में क्या है, पानी भी छान कर पिया जाएगा क्या। लेकिन आज हर आदमी अपने साथ बिसलेरी बोतल लेके चलता है, कहीं का भी पानी नहीं पीता। इसका मतलब है शुद्ध पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह मांसाहार करने से बहुत स्वास्थ्य खराब होता है, अनेक रोगों की। आज कोरोना जैसी बीमारी फैली है, इस समय में मैं आपको क्या समझाऊं, सारी दुनिया बोल रही है
कि ये इसके पीछे कहीं मांसाहार तो कारण नहीं है। तो ऐसे करके जैन दर्शन ने जो आहार शुद्धि पर वजन दिया, और न केवल जैन दर्शन ने तो बहुत ज्यादा दिया है। यदि आप पूरी भारतीय संस्कृति देखेंगे तो आपको हमारी संस्कृति आहार शुद्धि की है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, महाभारत, रामायण, अनेक वैदिक ग्रंथों में भी रात्रि भोजन का बहुत निषेध है। महाभारत में लिखा है कोई व्यक्ति शहद की एक बूंद भी खाए तो उसे 7 गांव जलाने का पाप लगता है। तो ये इसलिए जैन दर्शन खान पान की शुद्धि पर थोड़ा ज्यादा जोर देता है। देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आप यदि उल्टा सीधा खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मेरे पिताजी 86 साल के, आज तक जीवन में कभी एक गोली नहीं ली। सिर दर्द क्या होते हैं? मेरे गुरुजी 96 के, मेरे गुरुजी 96 ईयर के, वो जानते नहीं सिर दर्द क्या होता है। सिर दर्द क्या होता है पता नहीं, जीवन में एक टैबलेट नहीं खाई। तो जैन लोगों की आहार पद्धति को यदि कोई फॉलो करे तो वो बहुत साइंटिफिक है। आप उसको रिचुअल नजर से मत देखिए। आप जैनों की आहार व्यवस्था को पाल लेंगे तो कोई जैन बन जाएंगे। मेरे हिसाब से जैन धर्म कुछ नहीं है, वो वे एक गुड वे ऑफ लाइफ है, वो जीवन जीने की एक सुंदर कला है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। There are some questions in the chat box. आप लोग थोड़ा जल्दी पूछ लीजिए। राधिका पाठक जी हैं, बहुत देर से हैं, ड्रेस कर रखा है। पूछिए। राहुल जी, आप अपना प्रश्न पूछे। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ तब तक। जी सर, मेरा यही एक छोटा सवाल था कि जैन दर्शन में ये कहा गया कि जो चेतना है वो सभी तरीके के एलिमेंट्स में, जो भी मेटाफिजिकल एलिमेंट है उसमें सभी में व्याप्त है। जी हाँ। तो फिर ये जीव और अजीव दो तरीके की सब्सटेंशियल कैटेगरी को हम क्यों मान रहे हैं, जब सभी में चेतना का मतलब एक ग्रेडेड कॉन्शियसनेस है। हाँ। किसी में कम, किसी में ज्यादा। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये जैसा कि स्पिनोजा मानते हैं कि नेचर एक एंटिटी है और उसमें दो तरीके की प्रेडिकेट्स हो सकते हैं या दो तरीके की प्रत्ययों का उस पर आरोपण हो सकता है। उस तरीके से फिर जैन में हम जब सिमिलर बात देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हर एक, यानी कि जो मटेरियल है, नियर टू मटेरियल है, उसमें भी कॉन्शियसनेस है, और जो जिसको हम आत्मा या जीव कह रहे हैं उसमें भी कॉन्शियसनेस है। तो जब दोनों का एम्बॉडीमेंट एक साथ हो रहा है, देन व्हाई वी आर प्रीसपोजिंग दैट देयर आर टू सेपरेट एंटिटीज। वेरी गुड क्वेश्चन राहुल जी। देखो, बात क्या है कि ये नहीं कह रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ये गिलास है, मान लो ये चाबी है। अब इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, यहाँ चेतना नहीं है। हम दो तरह के तत्व इसलिए मानते हैं कि हमारी ये स्टेपलर है, ये पेन है, इनमें चेतना नहीं है। हम चेतना, मैंने बताया 5 तरह के जीव हैं, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच। इस कोट में चेतना नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इस कोट को क्या मानेंगे। इसलिए जैन दर्शन 2 तत्व मानता है, एक जीव जिसमें चेतना है और एक ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जिनमें चेतना नहीं है। जिनमें नहीं है वे अजीव हैं। कुछ क्लियर हुआ क्या? जैसे ये चश्मा है। यस सर। हाँ, जैसे ये चश्मा है तो इसमें नहीं है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं आप देख रहे हैं, मेरे सामने बेड रखा है, तकिया रखा है, ये क्या है? ये एक घड़ी है, ये घड़ी चल रही है, लेकिन चलते हुए भी इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। ये कंप्यूटर रखा हुआ है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, तो इसको कौन सा तत्व मानेंगे?
हम साक्षात दो तत्व देख रहे हैं साफ साफ, और चेतना अलग है। इस शरीर में से भी चेतना निकल जाती है, तो जो निकलती है चेतना वो है जीव तत्व। आत्मा में चेतना नहीं, आत्मा स्वयं चेतना है। तो एक चेतन तत्व है, एक अचेतन तत्व है, ऐसा जैन दर्शन स्पष्ट देखता है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम। एक प्रश्न और है चैट बॉक्स में। हाँ, बिजली जी, आप अपना प्रश्न करें। हाँ, मैं सर कंक्लूड कर दूंगा। सर जी सर, सर ये जैनिज्म जो है, हाँ, ये एथियस्टिक कैटेगरी में आती है या थीइस्टिक कैटेगरी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस पर भी बहुत डिस्कशन हुआ है कि जैन दर्शन आस्तिक है या नास्तिक है। देखो, एक परंपरागत बात तो ये चलती है कि जैन दर्शन नास्तिक है। आपने बहुतों से सुना होगा, बहुत लोग आपको भी पढ़ाने आए होंगे तो उन्होंने ऐसे कहा होगा कि 6 दर्शन तो आस्तिक हैं और जैन, बौद्ध, चारवाक ये 3 दर्शन नास्तिक हैं। लेकिन बड़े बड़े विचारकों ने ये विचार लिखे हैं। मेरे पास इन विचारों का संग्रह है, मैं आपको वो आर्टिकल दे सकता हूं जिसको चाहिए। उसमें सबके विचार लिखे, बड़े बड़े बलदेव उपाध्याय, मंगलदेव शास्त्री, वाचस्पति गैरोला, उन्होंने सबने सिद्ध किया कि भाई ऐसे तो कोई भी मेरे ग्रंथ को माने तो आस्तिक और मेरे को ना माने तो नास्तिक। अस्ति नास्ति दिष्टम मतिर्यस्य, पाणिनि का ये सूत्र है। इससे ये सिद्ध होता है जो पुण्य पाप को ना माने, स्वर्ग नरक को ना माने, आत्मा परमात्मा को ना माने, वो नास्तिक होना चाहिए। नास्तिक की सही परिभाषा ये है कि जो पुण्य पाप, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नरक, परलोक को ना माने वो नास्तिक है। जो कहता हो खाओ पियो मौज उड़ाओ, वो नास्तिक है। जैन दर्शन ऐसा नहीं है। जैन दर्शन पुण्य पाप, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा सब मानता है। इसलिए जैन दर्शन स्पष्ट रूप से आस्तिक दर्शन है, उसे नास्तिक कभी भी नहीं कहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अद्भुत वाचन के लिए। मैं कोटि से धन्यवाद करती हूँ सर, जो इतने गूढ़ विषय को सहज और सरल शब्दों में आपने प्रकाशित किया कि जिनको जैनिज्म पता ना हो या जिनको कम रुचि हो, वो भी आज से इसे बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। और मैं सर इसे, आपने जो एक स्टेटमेंट कहा कि जैनिज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज वे ऑफ लाइफ, सर मैं इसे आज से जरूर अपनाऊंगी, इस कल्चर को, उनके और लाइफ स्टाइल को, ताकि सर जो आपने उदाहरण दिए कि दर्द का दवा ना लेना पड़े और इतने दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिया जा सके, तो ये सर आपने सहजी शब्दों में एक उदाहरण दे दिया कि इसको अपनाकर हम आज कोरोना के काल में स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब मैं इस सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ सारे प्रतिभागियों का, जिन्होंने अपनी सक्रिय सहभागिता से सत्र को पूर्णतः जीवंत बनाए रखा। मेरे विचार से इस पुनश्चर्या पाठक्रम में जितने भी सत्र हुए हैं, सबसे ज्यादा प्रश्नोत्तर आज ही के सत्र में हुआ है। और सर यह सिर्फ आपके इतने धारा प्रवाह और स्पष्ट रूप के व्याख्यान के कारण ही संभव हो पाया है कि इतने गूढ़ विषय को मेरे समझ से सब लोगों ने अपना लिया, बिल्कुल अपना लिया। और मैं सर आपका एक उदाहरण जो आपने कहानी के माध्यम से दिया, मुझे लगता है कि प्राय शिक्षक के रूप में सभी लोग इसे अपने विद्यार्थियों को जरूर समझाएंगे, ताकि वो इसके तत्व मीमांसा को समझा सके। कहानी के माध्यम से ये चीजें हमारे दिमाग में स्पष्ट रूप से सर छा गई। तो मैं सर कोटि से धन्यवाद करती हूँ आपके व्याख्यान के लिए। और समय लगभग पूर्ण हो चुका है, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। और HRDC JNU के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती। जी सर, नंबर सर का नंबर दे दो प्लीज।
अच्छा वो सर उपलब्ध करा मैं- देंगे जो मैं मेरा नंबर है 986 8888 थैंक यू 607। 60। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। आप जैन धर्म की चलती बोलती नाव है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू आप बहुत- सबका हमेशा बहुत- स्वागत है। जी, सर जी, एक बार जी, और बहुत नंबर बोल दिए प्लीज। 986 986 8888 4 times 8888 607। 607। आप ठीक है लोग सर, थैंक यू सर। आप लोग जैन दर्शन खूब पढ़िए, मेरी सहायता ले लीजिए जब तक मैं हूँ। निश्चित रूप बहुत से। जिएंगे सर आज। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत आभार सर, बहुत आप थैंक यू आभार। सो मच सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आप लोगों Thank you, आप sir. लोगों ने चलिए। इतने प्यार से बहुत प्रेम से धन्यवाद, सर। सुना, इसलिए आप सबको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर ने देखिए अपने Thank you, व्याख्यान sir. में Thank you शोध so much. के भी कुछ विषय आपको बताए हैं, इंगित किए हैं। जी सर। तो हम जैन सबके सर। लिए शोध पत्र लिखने के हाँ। लिए अपने आगे छात्रों के साथ मैं शोधार्थियों वर्धा के साथ विश्वविद्यालय में हूँ हाँ, और मैंने एक पीएचडी कराई थी अपनी एक रिसर्च स्कॉलर को। हाँ चारंग सूत्र और विनय पिटक का उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो वह थीसिस तो अवार्ड हो गई, लेकिन उस थीसिस की मैं सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ में भेजूंगा। हाँ तो एक बार रिव्यू के लिए, क्योंकि वह पब्लिश्ड होने से पहले मैं आपकी तरफ भेजना चाहूंगा। जरूर 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 भेजो। ठीक है। बहुत बहुत आभार सर, प्रणाम। हाँ थैंक यू सर, थैंक्स सो मच। मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद, मिश्रा जी को। सर, बड़ी कृपा आपकी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर बंद कर सकते हैं? हाँ जी सर ठीक है। हाँ अंततः सर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आभासी पटल पर जिनका भी सहयोग मिला है उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। इस सत्र को समाप्त करने का अनुमति दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।